बिल्डर यांनी आमची पहिल्यापासून फसवणूक केलेली आहे। 182 घरांची त्यांनी फसवणूक केली। बिल्डर आम्हाला नकोय, ते आमच्यावर हुकुमशाही करायला बघतात, आमच्या प्रत्येक माणसाला ते दाबायला बघतात, गुंडेगिरी करतात। नाही शासन आमचं ऐकत आहे, नाही बिल्डर आमच्या बाजूने आहे, कोणीच नाही, आणि पोलीस सुद्धा आमच्या बाजूने नाही आहे। चैनल के माध्यम से मैं माननीय श्री एकनाथ शिंदे जी को इतना ही बोलना चाहूंगी, 182 घर हमें इसी जगह पे जहाँ पे हम रह रहे हमें उसी जगह पे चाहिए और 305 का एरिया चाहिए। 182 टेनेंट जो परेशान है, पिछले 21 साल से परेशान है। हम यही चाहते कि हम हमारा डेवलपमेंट चाहते, लेकिन हम अभी जहाँ पर रहते हैं वहीं पे हमारा डेवलपमेंट हो। ये श्री एकनाथ जी शिंदे हमारे जो मुख्यमंत्री, उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहूँगा, वो भी हो सके उसके ऊपर कानूनी कायदे से उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। मुझे बताइए कि कौन अपनी ज़िंदगी में डेवलपमेंट नहीं चाहता है। हमारा डेवलपमेंट का मकसद ये नहीं है कि हमको ये झोपड़पट्टी से हटा के ऐसी झोपड़पट्टी में डाल दिया जाए। जिन लोगों को ये सारे बस्ती के लोग बड़ा बनाकर खड़ा करते हैं, वो बिल्डर की दलाली करके उनको दे देता है धोखा। तो लोगों को उठा के ओशी विराट जोगेश्वरी में एक आनंद नगर और वाल्मीकि नगर स्कीम है, वहाँ पर यही डेवलपर्स की, उसमें ये लोग क्लबिंग कर रहे हैं। तो मैं सवाल ये डेवलपर से और SRA से करूँगा कि जब ये लोग आराम से अपना रह रहे थे, उसको मालूम था कि यहाँ FSI 1 है, तो उसने क्यों एग्रीमेंट किया इनके साथ? ये अपना सुख से रह रहे थे, कलेक्टर की लैंड है, साहब तिड़के वो बैठा है वहाँ पर, वो लोग नोटिस 33-38 का नोटिस दे रहे हैं डेवलपर के बोलने पे, और इनको बोल रहे जाओ। फिर आज वर्षा ताई ने बात करी CO कल्याणकर से, महेंद्र कल्याण। पहली बात तो बिल्डर चाहिए नहीं हमारे पास, क्योंकि हमारे साथ बहुत अत्याचार किए, गुंडे भेजे हैं, क्या क्या हुआ हमारे साथ बिल्कुल नहीं चाहिए। और जो लाड़की बहना योजना की है, तो लाड़की बहना का तो घर तो बांध के दो, हम ये विनती कर रहे हैं। लोग जहाँ पर रह रहे हम लोग को वही घर चाहिए, हम लोग को कुछ नहीं चाहिए। बस हम लोग इतनी तकलीफ में अभी रह रहे, हम लोग कितनी टेंशन रहता है, हम लोग को रात रात भर नींद नहीं आता है मालूम। आमचे वरिष्ठ COला फोन करत होते, पण CO फोन उचलत नव्हता। कारण सगळ्यांना माहिती आहे, त्यांचे सगळ्यांचे हात दगडाखाली नाहीत, दगडाच्या वजनाच्या पैशाखाली आहेत। बिल्डरला इथून पहिली गोष्ट, बिल्डरला इथून हाकलून लावायचं। हा बिल्डर आपल्याला, तुमच्या बरोबर शिवसेना आणि एकनाथ शिंदे CM म्हणजे कॉमन मॅन तुमच्या बरोबर आहे। जय महाराष्ट्र। जय हिंद दोस्तों, रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सलीम सैयद। आज हम लोग आए हैं खारडांडा न्यू हनुमान नगर। न्यू हनुमान नगर में 182 जो रहवासी है, ये लोगों का डेमोलिशन किया जा रहा है, और यहाँ के नागरिक परेशान है, क्योंकि ये लोगों को बताया नहीं गया है। ये लोगों का कोर्ट में मैटर चालू है, तो आइए पूछेंगे कि क्या मसला है। क्योंकि यहाँ पे जो बिल्डर का नाम आ रहा है वो है दानिश मर्चेंट। दानिश मर्चेंट ने किस तरीके का यहाँ प्रोसेस किया और किस तरीके का यहाँ के लोगों को आश्वासन देके आज ये नौबत आ गई है कि डेमोलेशन की नौबत आ गई है, और कड़क धूप में यहाँ के महिला लोग परेशान हैं, यहाँ के रहवासी परेशान हैं। तो आइए हम पूछेंगे। मैडम, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जिस तरह से यहाँ पे भीड़ जमी है, यहाँ पे डेमोलेशन किया जा रहा है, BMC के लोग आए हुए हैं, तो ये क्या चल रहा है यहाँ पे? सबसे पहिले नमस्कार। आज आमच्या न्यू हनुमान नगर रहिवासी सेवा संघ खारदांडा ह्या ठिकाणी SRA आणि BMCचे ऑफिसर्स आलेले, आमच्या ह्या राहत्या ठिकाणी 182 घरं आहेत ती तोडण्यासाठी ते इथे आलेले। पण जे बिल्डर आहे, जो आम्हाला विकासत आहे, रजत पटेल आणि दानिश मर्चंट, त्यांनी 2010 मध्ये आमच्या इथे सिग्नेचर केलेलं की त्यांनी आमच्या जागेवर घरं जोगेश्वरी ह्या ठिकाणी घरं बांधून देणार। त्यांनी आम्हाला 2012 मध्ये घरं तयार करून देण्याचं त्यांचं कारवाई होती। त्याच्यानंतर त्यांनी आम्हाला 2012 मध्ये आमची घरं तयार करून दिली नाहीत। त्याच्यानंतर आपल्याकडे CRZ होता, त्यामुळे आम्हाला इथे आमच्या स्थानिक ठिकाणी घरं मिळणे हे शक्य नव्हतं। 2017 मध्ये CRZ निघाल्यानंतर सुद्धा आम्हाला त्यांनी आमची घराची जे काही त्यांनी आमच्या मागण्या होत्या त्या पूर्ण केल्या नाहीत, आणि CRZ निघाल्यानंतर आमची 182 घरांची मागणी आहे की आम्हाला आमच्या ह्या स्थानिक ठिकाणीच आमची घरं मिळाली पाहिजेत। आणि आत्ताचा जो आपला SRAचा 305चा एरिया मिळतो, तो आम्हाला न देता आता त्यांनी आम्हाला जे 2010 मध्ये जी DA झालेला, त्याचप्रमाणे ते आम्हाला आत्ताच्या कारवाईमध्ये किंवा आताच्या रूल्स प्रमाणे देत आहेत, तर ते आम्हाला ते मान्य नाही आहे। आम्हाला 305चा एरिया आणि आमच्या स्थानिक ठिकाणी न्यू हनुमान नगर खारदांडा ह्या वसाहतीतच आम्हाला इथे घरं पाहिजेत। आणि आम्ही शासनाकडे एवढीच मागणी करतो की हा विकास आम्हाला हवाय नाही,
आम्हाला हा बिल्डर ह्याने आमची पहिल्यापासून फसवणूक केलेली आहे. 182 घरांची त्यांनी फसवणूक केली. प्रत्येक वेळी ते लोक काही ना काही घेऊन येतात आणि आता सुद्धा जर आम्हाला हायकोर्टातून म्हणतात तुमच्याकडे तुमचं आमचं जी काही तुमची केस आहे ती त्यांच्या विरुद्ध अप्रुव्हल नाही आहे. पण हे कसं शक्य आहे? जर ते लोक फक्त बिल्डरचीच बाजू ऐकून घेतात, मग आमच्या सर्वसामान्य माणसांची बाजू ऐकणार कोण? आणि आम्हाला वाली नाही आहे का? गरिबांच्या कोणीच गोष्टी ऐकणार नाही. आमच्या मागण्या, आम्ही कसे राहतो, आज 4 पिढ्या झाल्या तिथे, 50-60 वर्ष झाली माणसं इथे स्थानिक आहेत आणि तुम्ही अचानक इथून उचलणार आम्हाला आणि कुठल्या तरी एखाद्या खोनपाड्यात नेऊन टाकणार, ते आम्हाला मान्य नाही. आणि आत्ताच्या रूल प्रमाणे आम्हाला 305चा एरिया आणि आमच्या न्यू हनुमान नगर स्थानिक ठिकाणीच हवा आहे आणि हा विकासात आम्हाला नको आहे आणि हा बिल्डर आम्हाला नको आहे. ते आमच्यावर हुकुमशाही करायला बघतात, आमच्या प्रत्येक माणसाला ते दाबायला बघतात, गुंडेगिरी करतात. काही ना काही आमच्या बाजूनी एकही माणूस ऐकण्याच्या परिस्थितीत नाहीये. नाही शासन आमचं ऐकत आहे, नाही बिल्डर आमच्या बाजूने आहे, कोणीच नाही. आणि पोलीस सुद्धा आमच्या बाजूने नाही आहेत. हमारे चैनल के माध्यम से सीएम एकनाथ शिंदे जी को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से मैं माननीय श्री एकनाथ शिंदे जी को इतना ही बोलना चाहूंगी कि आज हमें हमारे इस वसाहत 182 घर हमें इसी जगह पे जहाँ पे हम रह रहे हमें उसी जगह पे चाहिए और 305 का एरिया चाहिए और वो भी जितना अच्छा होगा और जितना होगा अच्छे से होगा, क्योंकि आज भी जितने लोग आए थे पुलिस लोग आए थे, लेडीज पुलिस थे, जेंट्स थे, क्या जरूरत थी? जहाँ के स्थानीय एमएलए आशीष शेलार जी को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि यहाँ पे 182 लोग परेशान रहे, तो ये लोगों के लिए कुछ बोले हैं क्या? हाँ बोलिए सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जिस तरीके का यहाँ पे मसला चालू है, तो कहीं ना कहीं आपने कभी एमएलए के पास ये गुहार लगाई, इस चीज़ के बारे में बताया कि हम लोग को नाजायज़ तरीके से हटाया जा रहा है बिना इंटीमेशन दिए? पिछले 2 साल से हमारे स्थानिक जो एमएलए है माननीय श्री एडवोकेट आशीष जी शेलार, इन्होंने हमें हर एक वक्त जो चाहिए वो सपोर्ट हमें दिया गया है। और आज भी हमारी जो जीत हुई उसके लिए सिर्फ एक ही आदमी जो हमारे जो पीछे खड़ा रहा, हाथ मतलब बड़े आदमी की तरह, जो माननीय एडवोकेट आशीष जी शेलार है। हम तहे दिल से हर एक रहवासी उनका आभार मानते हैं और उनके वजह से ये जो हुआ उनको हम बधाई देते कि आपके वजह से हम हमारे जो झोपड़पट्टी पुनर्विकास केंद्र यहाँ पे हम रहने वाले हैं, रहते हमारी यहाँ पे 4 पुश्तियाँ निकल गई। हम सिर्फ माननीय आशीष जी शेलार जी से एक ही गुहार कर रहे थे, सर अभी तक हम लोगों ने ये तो हमारा ये पहला फर्स्ट फ्लोर है, हमको तो अभी टेरेस तक जाना है, तो उनका हमें हमेशा सपोर्ट रहेगा और चाहिए, यही हम उनसे गुजारिश करते हैं। अब जिस तरीके का यहाँ पे सिचुएशन है, 182 जो टेनेंट है वो परेशान है, तो इस बारे में क्या बोलना चाहेंगे? ये 182 टेनेंट जो परेशान है पिछले 21 साल से परेशान है और ये आशीष जी को जो एडवोकेट आशीष जी शेलार है उनको बहुत अच्छी तरीके से सब चीज़ें पता है, इसलिए वो अभी 2 दिन पहले भी हमको उन्होंने पर्सनल फ़ोन करके बुलाया, ऑफिस में बिठा के मीटिंग करके किया था कि आपका जो है ये जो अभी जो 33-38 का नोटिस है इसके अगेंस्ट मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आपको पूरी हेल्प करूँगा। तो आप लोग डेवलपमेंट नहीं चाहते? जिस तरीके से डेवलपमेंट चाहते हैं, हम तो डेवलपमेंट चाहते हैं। देखो ये हम यही चाहते कि हम हमारा डेवलपमेंट चाहते, लेकिन हम अभी जहाँ पर रहते हैं वहीं पे हमारा डेवलपमेंट हो। और ये जो पिछला जो हमारा जो विकास है, इन्होंने विकासक ने हमारे साथ में बहुत सारे हमारे पास फ्रॉड किए हुए, इसलिए हमें माननीय श्री एकनाथ जी शिंदे हमारे जो मुख्यमंत्री, उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहूँगा कि सर आप पर्सनली इस मैटर में जो खार वेस्ट न्यू हनुमान नगर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, इसके अगेंस्ट एक बार जो हमारी जो फाइल है जो हमने मंत्रालय में दी गई है उसके ऊपर नज़र डाल के इसके अंदर जो भी हो सके उसके ऊपर कानूनी कायदे से उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। देखिए यहाँ के रहवासियों का जिस तरीके से बोलना है, यहाँ पे अपने यहाँ के एमएलए स्थानिक एमएलए आशीष शेलार जी को लेके कॉन्फिडेंस लेवल है कि आगे ये लोगों का भला होगा। आइए और कुछ इंटरव्यू की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले तो मैं हमारे पूरे हनुमान नगर के रहवासियों का शुक्र अदा करूंगा जो एकजुटता के साथ में आज यहाँ पर बाहर आए और प्रशासन के सामने डटकर खड़े रहे। जैसा आपने मेरे भाई से पूछा कि आप डेवलपमेंट नहीं चाहते क्या, मुझे बताइए कि कौन अपनी ज़िंदगी में डेवलपमेंट नहीं चाहता है। हम चाहते कि ऐसी झोपड़पट्टी से ऐसी झोपड़पट्टी में ना जाए,
अच्छा। हमारा डेवलपमेंट का मकसद ये नहीं है कि हमको ये झोपड़पट्टी से हटा के ऐसी झोपड़पट्टी में डाल दिया जाए। डेवलपमेंट का मकसद होता है कि हमारी जिंदगी में बदलाव क्या आया। लेकिन एक डेवलपर कहीं ना कहीं लोगों को बिठा के अच्छे तरीके से एक आपसी बोलते हैं ना जोड़ होता है, उसके बाद ही जाके डेवलप का काम शुरू होता है। तो आप लोगों ने पहली मीटिंग में ये सब चीज़ की पहल नहीं किए थे? नहीं, देखो कैसा होता है कि हर जगह पे आपने मुंबई शहर में जितने भी डेवलपमेंट हुए हैं आप सब जगह का उठा के देखो, भारत नगर, बैंड्रा ईस्ट, हर जगह का, बॉम्बे के किसी भी कोने में जाओ, उस एरिया में लोग मासूम होते हैं क्योंकि उनको जानकारी नहीं है, पढ़े लिखे कम होने की वजह से पेपर में क्या लिखा जाता है, क्या डाला जाता है, उनको बताया नहीं जाता है। और जिन लोगों को ये सारे बस्ती के लोग बड़ा बनाकर खड़ा करते हैं वो बिल्डर की दलाली करके उनको दे देता है धोखा। अब बेचारों को मालूम तो होता नहीं कि उस वक्त क्या लिखा हुआ था, लेकिन जब तक उनके बच्चे बड़े होते हैं। सीधा सीधा आप किसको बोलना चाहते हैं, ये इशारा किसके तरफ? ये सिर्फ बिल्डर की जिम्मेदारी नहीं, वो चंद दलालों की भी जिम्मेदारी है जिन्हों की वजह से आज हनुमान नगर का ये हाल हुआ है। और हर बस्ती का हाल ये ऐसे ही होता है। या भारत नगर का इतिहास उठा के देखो, वहाँ सिर्फ बिल्डर जिम्मेदार नहीं है, वहाँ पे 4-5 दलाल ऐसे रहते जिनकी वजह से बस्ती का नुकसान होता है। अब उनके बच्चे बड़े हो रहे, वो समझदार बन रहे हैं, स्कूल अच्छी जा रहे हैं, वो पढ़ा लिखा के वो पढ़ते बोलते मम्मी डैडी आप लोगों ने किस पे साइन किया, इसमें तो ऐसा लिखा है। वो बोलते बेटा हमको तो पता ही नहीं था, हम तो पढ़े लिखे नहीं थे, हमने तो पूरी जिंदगी तुमको पढ़ाने में निकाल दी। तो आज उनका बच्चा बड़ा हुआ है पढ़ लिख कर और वो लड़ना भी जानता है। देखिए किस तरह से यहाँ के रहवासी दलालों से परेशान है। सीधी सीधी बात है कि अगर बिल्डर अपने तरीके से डेवलपमेंट देना भी चाहता है तो दलाल लोग ये चीज को खराब करते हैं। इस बारे में यहाँ के रहवासियों का बोलना है, क्या बोलना चाहेंगे? यहाँ पर जो हुआ इसमें मैं सब लोगों का शुक्र अदा करना रह गया कि हमारे सारे रहवासियों का शुक्रिया और हमारे राजा खैर रेबर खान साहब है जो हमारे बहुत पुराने दोस्त थे, हमारे बड़े भाई जैसे, वो बस्ती में फोन पर ताबड़तोड़ आए। उन्होंने भी पूरे बस्ती के साथ में मिलके प्रशासन के साथ में मुकाबला किया, उनके साथ में डटकर खड़े रहे। जब तक शेलार साहब का हम लोगों को फोन नहीं आया तब तक ये राजा भाई जो थे जिन्होंने हमारी बस्ती के लिए डटकर मुकाबला किया और एक एक ईंट को हिलने नहीं दिया। देखिए यहाँ पे जिस तरह से राजा रहबर, इनके नाम में रहबर है, तो ये यहाँ पे किस तरीके की मिसाल कायम कर रहे हैं। आइए हम राजा रहबर जी से बात करते हैं। राजा रहबर जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जिस तरीके का यहाँ पे माहौल चल रहा है, लोग यहाँ पे 4 पीढ़ी बिता के आज परेशान है, ये लोगों के मुताबिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, किस किस्म का खेल हो रहा है, इस बारे में आप बताएंगे जनता को? दरअसल ऐसा है कि मेरे पास ये लोग एक हफ्ता पहले आए और जो मैंने इनके डॉक्यूमेंट्स देखा और इन्होंने जो बताया मेरे को कि ये एक प्रोजेक्ट इनका 1999 से 99 से ये लोगों ने कुछ यहाँ के जो जिम्मेदार थे उस वक्त के बड़े, वो लोगों ने कुछ डेवलपमेंट एग्रीमेंट साइन किया था डेवलपर के साथ, वही रजत पटेल करके था उसके साथ। उसके बाद फिर लोगों को जो उन लोगों ने बोला, बड़े होते हुए इन लोगों ने उनके हिसाब से, इनके माँ बाप होंगे या इन लोगों ने वो फॉलो किया और वो चीज़ को किया। फिर उसके बाद 2003 में कोई दूसरा वही ग्रुप का कोई दूसरा डेवलपर है, वो आया, एस डेवलपर्स करके, दानिश करके कोई है, तो वो आया, उसके साथ भी एग्रीमेंट वो लोगों ने बोला, वो लोगों ने किया डीए। तो आवाम को कोई मालूम ही नहीं है, पब्लिक को, कि भाई क्या हो रहा है। बराबर डेवलपमेंट। तो आज बात ये है कि मैंने जब पेपर्स पढ़ा, फिर 2010 में और एक डेवलपर्स वही ग्रुप का निमिश ग्लोबल करके आए, वापिस उसमें रजत पटेल है। तो इस तरीके से ये किया। इन लोगों को वहाँ पर उस टाइम पे 99 में और 2003 में और 2010 में ये क्राइटेरिया इन लोगों को डाला था वो बिल्डर ने कि भाई तुम्हारा यहाँ पर CRZ है, क्योंकि ये जब थोड़े आएगा डायरेक्ट दरिया काटा रोड है सामने, तो तुम्हारे को 1 FSI यहाँ मिलता है, तुम्हारे को यहीं हम बना के नहीं दे सकते 269 एरिया का। ये बात इनको बोली थी जो इनके सोसाइटी वाले, वो उसमें लिखा हुआ है एग्रीमेंट में कि ये रीज़न है और ये है। ठीक है, पहली बात तो इनको मालूम नहीं था। मेरा ये कहना है कि ये जो 99 का, पहले 99 से लेके 2024 से आज 25 साल हो गया है, इनके स्ट्रक्चर वैसे ही खड़े हैं, कानून बदल गए, सब SRA के कानून बदल गए, CRZ के नॉर्म्स बदल गए, यहाँ से CRZ हट चुका है अभी पहली बार, बराबर है। और 2010 में फिर से अगर LOI इनको रिवाइज करके दिया है तो इनका GBR ही नहीं लिया है। फ्रेश GBR लेना चाहिए ना, कि जो कंडीशंस है LOI रिवाइज LOI में जो कंडीशन है उसके हिसाब से कि भाई ये चीज़ें है। और पब्लिक क्या बोलती है, क्या भाई ये क्लबिंग जो आप कर रहे हो, आप बताइए, बांद्रा वेस्ट, खार वेस्ट, काटा रोड का एक प्लॉट है, यहाँ के रहवासी 182 200 लोगों को
उठा के ओशी विराट जोगेश्वरी में एक आनंद नगर और वाल्मीकि नगर स्कीम है वहां पर, यही डेवलपर्स की, उसमें ये लोग क्लबिंग कर रहे हैं। अब पहली बात तो मैं सवाल ये डेवलपर से और एसआरए से करूंगा कि जब ये लोग आराम से अपना रह रहे थे और बिल्डर के पास तो आर्किटेक्ट रहता है, वो जब उसके कोई भी एरिया में वो जाना चाहता है तो पहले एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाता है प्रोजेक्ट के क्या होगा। जब उसको मालूम था कि यहाँ FSI 1 है तो उसने क्यों एग्रीमेंट किया इनके साथ? ये अपना सुख से रह रहे थे, कलेक्टर की लैंड है, गवर्नमेंट महाराष्ट्र की लैंड है, ये अपना जिंदगी आगे जाके कानून बदलता है वो हिसाब से अभी करते थे ये लोग। बिल्डर ने इनको अटका के रखा, बराबर है, आप समझ रहे हो, 99 से अभी तक अटका के रखा। अब मेरा सवाल, एक बिल्डर है तो जब 1 FSI में नहीं बन सकता, तुमने क्यों डेवलपमेंट एग्रीमेंट किया? क्यों तुमने इतनी प्रक्रिया की इनके साथ? उनको उनका रहने, तुम्हारा वाल्मीकि नगर कर लेना चाहिए था। तुमने ये पूरा प्लान किया कि यहाँ तुम्हारे को सेल की बनाने की है, इसलिए तुमने इनको वहां पर डाला। काटर रोड पे आप समझ सकते हो सेल का क्या वैल्यू है। तो ये इस तरह से ये प्रकरण हुआ है। राजा भाई यहाँ के अब दूसरी मेन चीज ये है, AGRC ने डिक्लब कर दिया था 2022 में। सीओ ने एक हियरिंग ली थी AGRC की, डेवलपर के इंसान आदमी भी थे और यहाँ के लोग भी बैठे थे, और उसमें उसने रीजनिंग दिया कि डिले हो गया है प्रोजेक्ट और इसने किया नहीं और डिक्लब करके दिया था। अब वो चीज को उसने अपील में गया AGRC में, और 2 महीने में AGRC ने अपील करके अपील को उसके एक्सेप्ट कर लिया और इनको वापस वो बोला कि नहीं तुम्हारे को वहां जोगेश्वरी जाना पड़ेगा। तो 2 महीने के अंदर उनकी अपील वो की जाती, और ये लोगों ने जो अभी अपील डाले AGRC में, अप्रैल में डाले, अभी अगस्त का महीना चल रहा, 5 महीना हो गया, SRA के अधिकारी इसको हियरिंग ही नहीं कर रहे। अब हियरिंग करने के लिए नहीं हो रही है, और SRA वो क्या नाम है उसका, बाला साहब तिड़के, वो बैठा है वहां पर, वो लोग नोटिस 33-38 का नोटिस दे रहे हैं डेवलपर के बोलने पे, और इनको बोल रहे जाओ। अरे इनका AGRC में मैटर पेंडिंग है अप्रैल से, और आप बाद में उसके आप नोटिस दे रहे हो। दूसरी बात, कोर्ट वापस जाते हैं लोग, क्यों जाते हैं हाई कोर्ट? कि भाई तुम जब नोटिस देते हो कि ये तारीख को हम लोग तुम्हारे को खाली करेंगे, तो इंसान यही बोलेगा ना कि भाई हमारा मैटर पेंडिंग है, वो नहीं सुन रहे, इसलिए वापस हाई कोर्ट गए लोग। आपके हिसाब से राजा रेबर जी यहाँ पे क्या होना चाहिए और किस किस्म का डेवलपमेंट होना चाहिए, और बिल्डर के साथ क्या तालमेल ये लोगों का होना चाहिए? देखो अभी तालमेल की कोई बात ही नहीं है ना, कोई भी काम हुआ तालमेल से नहीं हुआ। एक SRA तालमेल से नहीं, SRA स्कीम जो होती है एक ट्रायंगल होती है, जिसमें एक SRA की बॉडी होती है, डेवलपर होता है और रहवासी होते हैं। ये तीनों के अंदर मेल होना चाहिए। जो भी चीज अगर इनके बेनिफिट का तुम कर रहे हो तो इनको पूरा मालूम होना चाहिए, इनको समझाया जाना चाहिए ये चीज। और GBR क्यों होता है, जनरल बॉडी रेजोल्यूशन क्यों होता है? ये पूरे जितने मेंबर्स है उनकी सहमति है या नहीं है कोई चीज के लिए। अब इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हो कि उठा के यहाँ से आप उसको ओशीविरा, यानी ये HOS वार्ड है, तुम उनको के वेस्ट में डाल रहे हो जोगेश्वरी। तो ये चीजें कितना किलोमीटर दूर, आज यहाँ पर इन लोगों की जिंदगी चली गई, बच्चे बड़े हुए, स्कूल जा रहे हैं, काम काज है इनका पूरा, यानी बच्चों का एक पूरा सेटअप है यहाँ पर, पेरेंट्स का भी, ये घर घर काम करते गरीब लोग जो है। तो तुम ये पूरा सिस्टम चेंज कर रहे हो, और किस चीज के लिए? CRZ का कानून बदली हो गया है, 5 FSI है अभी SRA में यहाँ पर, बराबर है। तो इनको डिक्लब कर दिया जाए, डिक्लब करने के बाद इनको अधिकार हो, ये अगर उसको ही डेवलपर को अलग से यहीं वो अगर बना के देता है, अगर वो राजी है ये लोग सब, तो वो करे, या तो इनके ऊपर एक हो, इनकी बॉडी बने, सोसाइटी नहीं बने, और वो जिसको भी लाना चाहते लाए। तो हमारी ये गुहार है। दूसरी बात ये है कि हमारे को AGRC के अंदर जो अपील है उसके अंदर हमारे को जल्दी से हियरिंग मिल जावे। आज जो हुआ, अभी मैं काफी दिनों से ये देख रहा था, तो मैंने 1 हफ्ते से ये लोग आए, जब मैंने फिर नोटिस की तारीख देखा 23 तारीख है, तो मैंने खार पुलिस स्टेशन से भी बात किया कि देखो ऐसा ऐसा है, इनकी अपील पेंडिंग है, आप थोड़ा कोऑपरेट करो। उन्होंने यही बोला कि SRA में आप वो करो। आज बदलापुर का इशू इतना हॉट है, पूरे स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, आज इतने अधिकारी पुलिस के यहाँ पर आए हैं, तो ये कौन सी तरीका है? महाराष्ट्र बंद होने का वो रखा जा रहा है। बारिश है, बारिश में एक सर्कुलर है जिसमें जून 1 से लेके 30 सितंबर तक आप इविक्शन नहीं कर सकते हो, और ये आप इतना बंदोबस्त ला रहे हो, इविक्शन, फोर्सिबल इविक्शन एंड डिमोलिशन। तो कानून कायदा कोई है कि नहीं? वर्षाताई इन्वॉल्व हुई, वर्षाताई ने कल मैडम वत्सा नायर से बात की,
वलसा नायर ने हमको बुलाया, मैं रहीवासी को लेके गया वहां पर, उनको मैं बोला एजीआरसी का मैटर पेंडिंग है, उन्होंने बोले ठीक है फ्रेश एप्लीकेशन डालो। कल के कल हमने एप्लीकेशन डाला, प्रेसिपी डाली अर्जेंट हियरिंग के लिए। वो चीज़ आज हमारे को हियरिंग देने वाले थे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, किधर से प्रेशर आया, वो रुक गई। फिर आज वर्षा ताई ने बात करी सीओ कल्याणकर से, महेंद्र कल्याणकर सीओ SRA के, उनसे बात की, उनसे उनके PRO भी लगे हुए अभिजीत दास, वो भी लगे हुए हैं इसमें। मैं इधर जगह पे मेरे को फोन आया, तो मैं आने की वजह ये है कि ये अधिकारियों का काम है, पुलिस का काम है। आप बंदोबस्त देते हो इनको, अरे परिस्थिति देखो, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। आप बोल सकते हो कि इतना बड़ा बदलापुर का इशू चालू है यहाँ पर, अब लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा, हम लोग को नहीं वो करना है। दूसरी बात, सर्कुलर मैंने इनको दिखाया, मैंने इनको वो दिखाया कि भाई बारिश में तुम नहीं कर सकते 30 सितंबर तक, तो जब तक जो है कानूनी प्रक्रिया चल रही है, तो AGRC में इनकी ये पेंडिंग है। मेरे को यहाँ राजनीति नहीं करना है, बस खाली ये मैं बोलना चाहता हूँ कि ये साधारण लोग हैं और इनके साथ अपने को खड़े रहना जरूरी है। आज वर्षा ताई का आभार मानता हूँ मैं कि इन लोगों को सपोर्ट की, और जो भी नेता ने सपोर्ट किया होगा पता नहीं मेरे को क्या है, लेकिन मैं जो जगह पे आया, मैं देखा, वो मैं बोलूँगा। ये लोगों के हालात है, आप इनसे पूछ लो जो है, बाकी के ये है, बस ये है, मैं चाहता हूँ अच्छा हो, कोई हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, इनका हक है, इनका घर है। They should be responsible. They should take the call where they want to go, whether they want to go or they don't want to go. मैं एक सब पब्लिक को ये बताना चाहता हूँ कि भाई जो भी हुआ उसको आप, जूना जो हुआ है उसको मत बात को लाइए, आपस में प्यार मोहब्बत से रहिए, कोई झगड़ा नहीं करने का। कोई किसी ने कुछ किया ठीक है, वो जान दीजिए, आगे अपने को क्या करना है अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, वो ज़रूरी है। दूसरी बात ये है कि मैं सुप्रीम कोर्ट का भी आभार मानता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई आज सुबह थी और उसके अंदर फट करके हमारे को वहाँ पर स्टे दिया, वहाँ से फ़ोन आया हमारे को, नहीं तो ये अधिकारी मान नहीं रहे थे। बहुत मैंने वो देखा, वो नायब तहसीलदार वैभव करके, उसको मैंने हर चीज़ समझाया हूँ कि मानसून है, उसका सर्कुलर है, बदलापुर का इशू चालू है लॉ एंड ऑर्डर का, आप कैसे ये चीज़ 182 200 घर को आप इविक्शन और वो करने को तुम आए हो। तो ये सब चीज़ बताने के बाद भी ये बहुत ये था, तो वो सुप्रीम कोर्ट का भी शुक्रिया अदा करते कि सुप्रीम कोर्ट ने ये उनके ऑर्डर के ऊपर स्टे लगाया और अभी आगे की हमारी लड़ाई जारी है और अपने को प्यार मोहब्बत से रहना है, कोई झगड़ा नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, जिस तरह से राजा रहबर जी ने शासन पे, प्रशासन पे सवाल उठाए हैं, जिस तरीके का आज गर्म माहौल चल रहा है बदलापुर को लेके, बदलापुर का मसला हल नहीं हो रहा है, यहाँ पे डेमोलेशन और यहाँ के नागरिकों को परेशान किया जा रहा है, इस तरह का खेल हो रहा है। सर हमको तो पहली बात तो बिल्डर चाहिए नहीं हमारे पास, क्योंकि हमारे साथ बहुत अत्याचार किए, गुंडे भेजे हैं, क्या क्या हुआ हमारे साथ, ये बिल्कुल नहीं चाहिए और हमको ऐसा चाहिए ही नहीं। गुंडे क्यों भेजे? गुंडे ऐसे ही लफंगा लोग को बेचते हैं, उसको खिला के इसको खिला के और लड़ाते हैं आपस में, ये प्लीज हमको ये चाहिए नहीं। हम हमारे प्रधानमंत्री को बोलेंगे हमको ये बिल्डर नहीं चाहिए, हाथ जोड़ के हमको विनती है। और जो लाड़की बहना योजना की है तो लाड़की बहना का तो घर तो बांध के दो, हम ये विनती कर रहे हैं उनसे। देखो बहुत अच्छी बात कही है कि लाडली बहन की योजना चालू है और बहन लोग का घर यहाँ पे डेमोलेशन किया जा रहा है। आइए और पूछते हैं, क्या बोलेंगे? नहीं, हम लोग को तो, हम लोग जहाँ पर रह रहे हम लोग को वही घर चाहिए, हम लोग को कुछ नहीं चाहिए और बस हम लोग इतनी तकलीफ में अभी रह रहे, हम लोग कितनी टेंशन रहता है, हम लोग को रात रात भर नींद नहीं आता है, मालूम है, इतना टेन्शन से हम लोग को आज क्या होएगा, कल क्या होएगा, रोज एक नया तमाशा रहता है इथे। न्यू हनुमान नगरमध्ये 40 ते 45 घरं अपात्र आहेत, ज्यांची किती लोकांची घरं त्यांच्या नावावरती नाही आहेत आणि सर्वे होऊन देत नाहीत किती लोक, तर आम्हाला सर्वे झालं पाहिजे, ते पण बायोमेट्रिक, त्यांच्या हक्काची घरं त्यांना मिळाली पाहिजेत। किती लोकांची घरं त्यांच्या नावावरती नाही आहेत, तर ती त्यांच्या नावावरती झाली पाहिजे बस। यहाँ के लोग सो नहीं पा रहे हैं, परेशान है कि बच्चे लोग के फ्यूचर का, बच्चे लोग के मुस्तकबिल का खतरा यहाँ पे नजर आ रहा है। आइए और इंटरव्यू पूछते हैं। सर हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जिस तरीके का यहाँ पे माहौल चल रहा है, आपका क्या कहना है और आपका क्या मानना है और क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? जय महाराष्ट्र। मैं यहाँ का शिवसेने का विभाग समन्वयक हूँ। हा विषय जो आहे काही दिवसापूर्वी आमच्याकडे आला, त्यानंतर मी इकडच्या ज्या मुलं होती जे आलेली त्यांना घेऊन मी बाळासाहेब भवनमध्ये गेलो। CM साहेब बिझी असल्यामुळे वेळ मिळाला नाही, पण आमच्या वरिष्ठांशी वेळ मिळाला, त्यांच्याशी बोलणं झालं, सगळे तुमचे कागदपत्र पडताळले गेले आणि त्यांचा पण असाच निर्णय घेतला त्यांनी की इकडच्या लोकांना इकडेच घर मिळालं पाहिजे। आणि आता जो शासनाचा नवीन जी आर 305, त्याच्यानंतर अजून पुढे सुद्धा वाढेल, पण 305 तरी मिळाले पाहिजे आणि आपण इथे राहतो तर आपल्याला इथेच घर देणे शासन हे त्या कटिबद्ध आहे, द्यायलाच पाहिजे। हा विषय सोमवारी आपण CM साहेबांचा टाईम घेतलेला आहे, मी इकडच्या लोकांना घेऊन त्यांच्याकडे जाणार आहे वर्षावर आणि हा विषय सविस्तरपणे त्यांच्याकडे मांडणार। आज सुद्धा
आमचे वरिष्ठ सीओला फोन करत होते, पण सीओ फोन उचलत नव्हता. कारण सगळ्यांना माहिती आहे, ह्यांचे सगळ्यांचे हात दगडाखाली नाहीत, दगडाच्या वजना इतक्या पैशाखाली आहेत. SRA म्हणजे आडवी झोपडपट्टी उभी करायची प्रक्रिया आहे. काही फरक नसते त्याच्यात. तुम्ही या त्रिमूर्तीमध्ये बघा, तुमच्या घरांपेक्षा बेकार घरं त्या त्रिमूर्तीतले आहेत. SRA म्हणजे आडवी झोपडपट्टी उभी करण्याची प्रक्रिया. आम्हाला ती झोपडपट्टी इथेच, पण तशी नको, आम्हाला चांगली पाहिजे. आणि आपण इथे राहतो. आज किती वर्षापासून राहता तुम्ही? 50 वर्षे 50-60 वर्ष झाली. इतकी वर्ष राहिल्यानंतर मी त्या बिल्डरला नारळ दिलाय का विकास करायला माझा? ही झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण नाही आहे, ही विकासकाचं पुनर्वसन करणारं प्राधिकरण आहे. कारण बिल्डर असे बघा, तो टॉवर बनवला ना त्या बिल्डरने, आणि त्याच्या बाजूला बाबा हॉस्पिटल सारखी जागा, तोच बिल्डर आहे. ह्या बिल्डरला इथून, पहिली गोष्ट, बिल्डरला इथून हाकलून लावायचं. हा बिल्डर आपल्याला, आणि किती तुमची गळ घातली तरी हा बिल्डर आपल्याला 99 पासून त्रास देतोय. आज 2024 आहे. आणखीन किती वर्ष आपण या बिल्डरच्या मागे? आपल्याला नवीन चांगला बिल्डर पाहिजे. त्यापूर्वी तुमची कमिटी चांगली पाहिजे. चांगल्या लोकांना कमिटीवर घ्या. कमिटी शेण खाते, त्याच्यामुळे हा विषय झालेला आहे. तुमच्या कमिटीमध्ये चांगली लोक घ्या. तुमच्या बरोबर शिवसेना आणि एकनाथ शिंदे CM म्हणजे कॉमन मॅन तुमच्या बरोबर आहे. जय महाराष्ट्र. तो देखिए किस तरह से यहाँ पे पॉलिटिकल सपोर्ट भी हो रहा है. आने वाले कुछ महीनों में इलेक्शन है, देखेंगी यहाँ की जनता समझदार है, किसको वोट देना चाहिए, किसको अपना MLA चुन के लाना चाहिए. यहाँ के लोग अच्छी तरह से जानते हैं. जो ये लोगों के छत बचाएगा, जो ये लोगों को अच्छा डेवलपमेंट देगा, ये जनता उसी के साथ रहेंगी. बाकी आप कोई भी किस्म का यहाँ पे पॉलिटिकल खेल लो, यहाँ की जनता को चाहिए राहत. इसी तरह से हमारे चैनल पे बने रहिए. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.